आपके साथ ईशा नेगी। सुबह के 10 बज रहे हैं। दिल्ली धमाके को लेकर हर मिनट नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर्स का टेरर नेटवर्क कहां फैला है, कि इस नेक्सस में कितने डॉक्टर्स शामिल है। बारूदी कार से धमाका करने वाला आतंकी डॉक्टर उमर वारदात से पहले कहां गया, किससे किससे मिला और आतंक के इन डॉक्टर्स का हैंडलर कौन था। दिल्ली धमाके का तुर्की से क्या कनेक्शन है, डॉक्टरों की डायरी से क्या खुलासा हुआ है, इसकी एक एक डिटेल आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और अब इसको लेकर चलते हैं मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी, शुक्रिया ईशा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके को लेकर हर वक्त नए खुलासे हो रहे हैं। इससे जुड़े हुए कुछ और डिटेल्स हम आपके सामने रखें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के महिपालपुर में जोरदार धमाका हुआ है। रेडिसन होटल के पास जोरदार धमाका हुआ है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। धमाका किन कारणों की वजह से हुआ है, अभी तक ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है, आग को बुझाने का काम कर रही है। अभी तक इस टीम ने भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि कुछ संदिग्ध यहां पर मिला हो। बड़ी खबर है, दिल्ली के महिपालपुर में रेडिसन होटल के पास एक जबरदस्त धमाका हुआ है। ये धमाका किन कारणों की वजह से हुआ है, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। अभी तक वो भी किसी संदिग्ध चीज के होने की ऐसी कोई इत्तला नहीं दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ दिल्ली में हुए इस कार ब्लास्ट के बाद से लगातार एनआईए की छापेमारी और पूछताछ में जांच एजेंसियों को हर दिन नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। अभय पराशर हमारे सहयोगी इस पर जुड़ गए हैं। अभय, पहले तो आप ये बताएं कि महिपालपुर में जो धमाका हुआ है, कितनी इंटेंसिटी का ये धमाका था, इससे जुड़ी हुई और क्या जानकारियां हैं आपके पास? मीनाक्षी, मैं क्लियर कर दूं कि धमाका नहीं हुआ है। ये बिल्कुल दर्शकों को एक बार क्लियर करना बेहद जरूरी है। कोई धमाका महिपालपुर के अंदर नहीं हुआ है। जानकारी ये है कि एक साउंड सुना, वो साउंड किसी भी तरीके का हो सकता है, टायर फटने का भी हो सकता है। एक आवाज सुनी गई जो कि काफी तेज थी, जिसके बाद पुलिस को एक शख्स ने पीसीआर कॉल करके कहा कि रेडिसन होटल के पास उसने तेज आवाज सुनी है। इसके बाद तुरंत पुलिस की टीम ने वहां पर रिस्पॉन्ड किया। दमकल की 3 गाड़ियों ने वहां पर रिस्पॉन्ड किया, लेकिन 9:18 पर यह कॉल मिली थी। 10 बज गए हैं, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। किसी तरीके का कोई नुकसान या धमाका नहीं हुआ है। एक पीसीआर कॉल मिली थी, लेकिन जिस तरीके से लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ, उसके बाद से पब्लिक भी बहुत ज्यादा अलर्ट है कि अगर कुछ भी सस्पिशियस सुन रही है, देख रही है, तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जा रहा है। इस मामले में भी यही हुआ है कि रेडिसन होटल के पास साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ती है दिल्ली की। वहां के डीसीपी से भी हमारी बात हुई, हमारी फायर डिपार्टमेंट से बात हुई, थाने से बात हुई। कुछ भी संदिग्ध ऐसा नहीं मिला है जैसा कि पीसीआर कॉल में कहा गया था। जिसने पीसीआर कॉल की है उससे भी संपर्क साधा जा रहा है, उससे पुलिस और डिटेल ले रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कॉल जरूर मिली, पब्लिक ने पुलिस के नोटिस में वो क्या इत्तला मिली थी, यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है? देखिए, एक मैसेज आया है डीसीपी साउथ वेस्ट का, मैं आपको पढ़ के सुना दूं। एक ब्लास्ट की कॉल जो है वो रेडिसन महिपालपुर के पास रिसीव की गई। अपने स्टाफ को वहां पर मौके पर भेजा गया और कॉलर से कांटेक्ट किया गया। उसने सिर्फ इतना ही जानकारी दी कि उसने आवाज सुनी है और ये बताया कि जब वो गुरुग्राम जा रहा था तब उसने एक तेज आवाज सुनी, लेकिन मौके पर कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ है। तो फिलहाल अच्छी बात यह है कि कुछ संदिग्ध बरामदगी नहीं हुई है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो जहां का इंसिडेंट बताया गया था, जिस स्पॉट का, वहां पर कुछ नहीं मिला। लोकल इंक्वायरी पता की गई। एक गार्ड से बातचीत हुई, गार्ड ने इन्फॉर्म किया कि एक डीटीसी बस का पिछला टायर धौला कुआं के पास फटा था, उसका साउंड सुनाई दिया है। और जुड़ी हुई कुछ और नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। जल्दी से ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। डॉक्टर उमर का पूरा रूट धमाके से एक दिन पहले का सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर्स का ये टेरर नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा है, इस नए रूट से एक और जानकारी निकलकर सामने आई है। लाल किले के पास हुए इस धमाके को लेकर एक बड़ी खबर। दिल्ली में बारूदी कार धमाका करने वाले डॉक्टर उमर का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। डॉक्टर उमर धमाके से पहले मस्जिद गया था।
ये मस्जिद तुर्कमान गेट के पास है। मस्जिद में जाते हुए उमर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। इस वक्त इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज तुर्कमान गेट के पास का है। मस्जिद का ये तुर्कमान गेट है जहां का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। एक शख्स काले कपड़े में आगे चलता हुआ जा रहा है। वो कुछ पल भर के लिए पीछे मुड़कर देखता है, दाएं बाएं देखता है और फिर वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। हमारे सहयोगी अभय लगातार जुड़े हुए हैं। अभय, ये सीसीटीवी फुटेज जो हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये काले कपड़े में शख्स क्या यही डॉक्टर उमर मोहम्मद है? देखिए, बिल्कुल जो काली शर्ट के अंदर नजर आ रहा है, जो कि पीछे मुड़ के भी देखता है, ये डॉक्टर उमर मोहम्मद है। और मीनाक्षी, जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ उससे पहले यानी कि 3:18 पर ये लाल किले के पीछे की पार्किंग में चला गया था। फिर बाहर निकला 3 घंटे बाद 6:52 पे ब्लास्ट हुआ। तो लाल किले की पार्किंग में दोपहर को जाने से पहले ये तुर्कमान गेट के पास की एक मस्जिद में गया था और उससे पहले आसिफ अली रोड जो है वो पड़ती है, वहां पर इसने कहीं गाड़ी पार्क की और पैदल वहां पर ये जाता हुआ नजर आया, जिसमें साफ तौर पे इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि इसके बाकी के जो डॉक्टर मॉड्यूल के साथी थे वो गिरफ्तार हो चुके थे। इसको पता था ये भी पकड़ा जाएगा। इसकी गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट और व्हीकल फ्यूल था, जिसको मिलाकर और कुछ फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी से न केवल अमोनियम नाइट्रेट बल्कि कुछ और केमिकल्स को गाड़ी के अंदर लगाया गया था, जिनको मिलाकर एक बड़ा आईडी बनाना था, लेकिन आईडी बन नहीं पाया था। तो उसी दौरान की ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये घबराया हुआ अपनी लोकेशन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्जिद के तुर्कमान गेट की तरफ बढ़ता हुआ ये डॉक्टर उमर मोहम्मद, धमाके से पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें उमर दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई और आपके सामने रख दें। 9 तारीख को ही डॉक्टर उमर मोहम्मद फरीदाबाद से फरार हो गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उमर धमाके से एक दिन पहले यानी कि 9 नवंबर को फरीदाबाद से फरार हो गया था। डॉक्टर उमर फरीदाबाद से मेवात, फिरोजपुर झिरका से होता हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुंचा, जहां कार में ही उसने रात गुजारी और फिर 10 नवंबर की सुबह दोबारा फरीदाबाद और फिर बदरपुर बॉर्डर होते हुए वो दिल्ली पहुंचा, जहां वो तुर्कमान गेट के सामने फैज़-ए-इलाही मस्जिद पहुंचा। अभय, ये पूरा मूवमेंट ये बताता है कि कोई रूट तय दिखाई नहीं दे रहा है, कोई प्लानिंग दिखाई नहीं दे रही है। इतना तय है कि वो फरीदाबाद से भाग गया क्योंकि मॉड्यूल बस्ट होने वाला है, ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही थी। और फिर वो फिरोजपुर झिरका होते हुए बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली एंटर किया है और जैसा आप बता रहे हैं कि पैनिक में फिर ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये 9 तारीख का जो पूरा उसका मूवमेंट रहा है, ये चेन ऑफ मूवमेंट बताएं। देखिए मीनाक्षी, 10 तारीख को जब ये दिल्ली के अंदर आया सुबह 8 बजे बदरपुर बॉर्डर, लेकिन 9 तारीख को ये फरीदाबाद से निकला अपनी i20 कार लेकर। ये नूह के आसपास के जितने इलाके पड़ते हैं, जिसमें झिरका इलाका पड़ता है, नूह का इलाका पड़ता है, मुंबई और मुंबई जाने वाला जो एक्सप्रेसवे बना है गुरुग्राम मुंबई एक्सप्रेसवे, उस पर आता है और 3-4 लोकेशन अपनी बदलता है। जो हमारे सोर्सेस है उनका ये कहना है जब ये फरीदाबाद से निकला था तो गाड़ी में कोई और भी मौजूद था, लेकिन जब अगले दिन यानी कि 9 तारीख को ये फिरोजपुर झिरका से लेकर नूह के इलाकों में और मुंबई एक्सप्रेसवे पर घूमता रहा, उसके बाद 10 तारीख को यानी कि ब्लास्ट के दिन सुबह 8 बजे के आसपास इसने बदरपुर बॉर्डर से हरियाणा से दिल्ली के अंदर एंट्री की। उसमें इसकी गाड़ी में ये सिंगल नजर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में। उसके बाद ये अपनी गाड़ी को लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गया। तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर एक पूरे रूट की मैपिंग की है दिल्ली पुलिस ने और उन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस के पास है। उसी में से एक फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये पैदल आसिफ अली रोड पर नजर आ रहा है। तो बदरपुर बॉर्डर से ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये सबसे पहले ईस्ट दिल्ली की तरफ गया। बदरपुर से एंट्री करने के बाद गाजीपुर जो इलाका पड़ता है ईस्ट दिल्ली, वहां से ये पहुंचा नॉर्थ दिल्ली यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ वो भी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आता है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट।
फिर एक मस्जिद गया तुर्कमान गेट के पास जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद ये सीधा पहुंच गया लाल किले की पार्किंग में और शाम को निकलते हुए वहां पर गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। से जुड़ी हुई दिल्ली धमाके को अंजाम देने से पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद दिल्ली के कई इलाकों में घूमा है। ब्लास्ट से पहले के तकरीबन 50 जगहों की सीसीटीवी फुटेज उमर मोहम्मद के मिल चुके हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि धमाके वाले दिन डॉक्टर उमर जब फरीदाबाद से दिल्ली में दाखिल हुआ, बदरपुर से ये दाखिल हुआ और दिल्ली के कई चक्कर इसने लगाए हैं। दिल्ली पुलिस इसी मैपिंग के हिसाब से 3 बजे से पहले इसके दिल्ली की कई जगहों पर गाड़ी घुमाने के कुछ सीसीटीवी फुटेज हैं। डॉक्टर उमर सबसे पहले फरीदाबाद से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कई जगह देखा गया और फिर वहां से ईस्ट और ईस्ट से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की रिंग रोड और फिर वहां से नॉर्थ की ओर होता हुआ नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अशोक विहार तक पहुंचा है, जहां पर वो कुछ देर खाने के लिए भी रुका था। वहां से दोबारा वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ आगे बढ़ा और फिर यहां से वो मस्जिद पहुंचा, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अभी हमने आपको दिखाई। तुर्कमान गेट के पास की ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और 3:19 पर ये लाल किला पार्किंग तक पहुंचा। तो ये पूरा रूट मैप जो है वो हमने आपके सामने रखा। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियों को उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली है। जी हाँ, ये इस पूरे मामले के खुलासे की एक बहुत अहम कड़ी साबित हो सकती है। उमर और मुजम्मिल की डायरी अब जांच एजेंसी के हाथ में है। इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। डायरी में 8 से 12 नवंबर तक का पूरा जिक्र है, जो ये बताता है कि इसके बीच में कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा था। सूत्रों ने बताया है कि डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले हैं, जो ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब ये तमाम लोग जिनके नाम इस डायरी के अंदर मौजूद हैं, वो पुलिस के और सुरक्षा एजेंसियों के जांच के दायरे में है। ये डायरी अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स के कमरों से बरामद की गई है। एक डायरी डॉक्टर उमर मोहम्मद के रूम नंबर 4 और मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से मिली है। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी मुजम्मिल के उस कमरे से भी मिली है, जहां पर पुलिस ने ध्वज से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था और अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर ये दोनों कमरे मौजूद है, जहां से पुलिस ने ये डायरी भी रिकवर की है। अभय हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं। ये 2 डायरी जो डॉक्टर उमर की और साथ ही डॉक्टर मुजम्मिल की है, इसमें 8 से लेकर 12 तारीख तक के बहुत सारे ऐसे राज हैं जो यहाँ से खुल सकते हैं। उनकी प्लानिंग, उनके मोटिव का राज फाश कर सकते हैं। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, ये डायरी की रिकवरी कैसे हुई? इन डायरी में किन लोगों के नाम दर्ज हैं और क्या आपके सोर्सेस आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं? मनीष, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 कमरों से जो डायरी बरामद की गई है, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर से जुड़ी हुई ये डायरियां, इन डायरियों में किन के नाम दर्ज हैं, किन किन लोगों से कनेक्शन इनके थे और ये क्या केवल जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं या फरीदाबाद के भी लिंक इनके साथ जुड़ते हैं? पूरी डिटेल रखें दर्शकों के सामने। देखिए, 17 नंबर ब्लॉक का जो कमरा है वहाँ से तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं। डायरी भी बरामद हुई है, लैपटॉप भी बरामद हुआ है, इसके मोबाइल का जो चैट इनक्रिप्टेड हुआ उसमें भी जानकारियाँ मिली हुई हैं। उसके बारे में ये कनेक्शंस भी दिए गए हैं कि किस तरीके से मुजम्मिल का डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन से कहीं ना कहीं कनेक्शन था। डॉक्टर शाहीन किस तरीके से जाती थी जो मौलाना इश्तियाक हैं उसके घर पर, और जहाँ पर एक्सप्लोजिव रखा था वहाँ पर किस तरीके से डॉक्टर शाहीन जो 2 से 3 बार गई हैं। तो ये सारे कनेक्शंस है को जोड़ा गया है और ये पता लग रहा है कि मुजम्मिल किस तरीके से प्लांट कर रहा था डॉक्टर उमर और शाहीन के साथ मिलकर एक्सप्लोजिव रखने के लिए, और इसीलिए सबसे पहले उसने तमाम 2 जो कमरे हैं वो किराए पर लिए। एक लिया तगा गांव है जो कि फतेहपुर का था और एक महज कुछ कदम दूरी जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो घर है वहां पर लिया था। और उसके बाद अब जांच की जा रही है लाल गाड़ी की। लाल गाड़ी का भी विजुअल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो लाल गाड़ी है जो कि उमर के नाम पर पंजीकृत है और जो दूसरी गाड़ी है यानी इसकी भी मैपिंग की जा रही है कि ब्लास्ट से पहले या बाद में ये गाड़ी कहां घूमी है। और इसका सामने का जो बोनट देखिए आपको खुला दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि 12 घंटे से एनआईए और बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है इस गाड़ी की तलाशी ले रही है कि कहीं कोई भी एक्सप्लोजिव तो इसमें नहीं मौजूद है। और ये घर, जिस घर के सामने ये गाड़ी खड़ी है, बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो उमर है उसके असिस्टेंट है, उसकी बहन का ये घर है, 2 घर है और उसका एक रिलेटिव है, उसका ये घर है। तो ये उन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि ये गाड़ी कहां घूमी, यानी डॉक्टर उमर के पास क्या 2 गाड़ियां थी
जो 2 गाड़ियां थी, तो क्या इस गाड़ी में भी एक्सप्लोजिव ले जाने की तैयारी की जा रही थी? ब्लास्ट से पहले आई है ये गाड़ी या बाद में? हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 3 दिन पहले ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो क्या ब्लास्ट के बाद ये गाड़ी यहाँ पर पूरे शहर में घूम रही थी? कहाँ गई थी? एक्सप्लोजिव कहाँ ले जाने के लिए? इन तमाम चीजों पर पूछताछ की जा रही है। एक व्यक्ति को भी यहाँ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा दे। इन डॉक्टर आतंकियों का मॉड्यूल बड़ी ही शातिराना तरीके से काम कर रहा था और किसी एक ब्लास्ट की केवल साजिश नहीं थी, सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची जा रही थी। एनआईए लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है और जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है, हरियाणा पुलिस के फोर्सेस ये बता रहे हैं कि देश के कई इलाकों में ब्लास्ट की प्लानिंग चल रही थी। 2-2 के ग्रुप में 8 आतंकियों को डिवाइड किया गया था और इन सभी को कार मुहैया कराई गई थी। इरादा ये था कि दिल्ली समेत प्रयागराज और अयोध्या समेत बनारस जैसे बड़े शहरों में 4 से 5 ब्लास्ट अंजाम दिए जाएं और इनके टारगेट को पूरा करने से पहले, इसकी तारीख तय होने से पहले ही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया। आपको बता दें, तारीख तय होने से पहले ही ये टेरर फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया और हमने देखा कैसे एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से गिरफ्तारियां शुरू हुई। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। अब ये तो कम से कम पक्का हो गया है कि जिस कार में धमाका हुआ वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ही चला रहा था। डीएनए टेस्ट में शव की शिनाख्त भी हो गई है। डीएनए टेस्ट में सैंपल मैच होने के बाद ये पुख्ता हो गया है जो शख्स इस i20 कार को चला रहा था जिसमें धमाका हुआ, 12 लोगों की जान गई, 19 लोग घायल हुए, वो कोई और नहीं बल्कि फरीदाबाद से भागा हुआ डॉक्टर उमर मोहम्मद ही है। यही इस कार को चला रहा था और जांच एजेंसियों ने उमर की मां के सैंपल्स को कार में मिली हुई हड्डियों और दांतों से मैच कराया है। जो डीएनए सैंपलिंग हुई है वो हड्डियों की सैंपलिंग हुई है, उस डीएनए से मैच कराया गया है, दांतों से मैच कराया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर की मां के सैंपल कार में मिले हुए शव से मैच कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ही इस कार को चला रहा था और ये हमला उसी ने किया है। ये सैंपल 100% मैच कर गए हैं। एक्सीलरेटर पर उमर का पैर भी फंसा हुआ मिला है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस पर और ज्यादा अपडेट देंगे। उमर को लेकर जो अभी तक संशय चल रहा था कुमार की, क्या वो उस वक्त कार के अंदर मौजूद था जब ये धमाका हुआ या वो कार से निकल चुका था, बहुत सारे सवाल थे, लेकिन डीएनए सैंपलिंग के बाद, इस टेस्ट के बाद ये क्लियर हो गया है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, डीएनए की जो सैंपल लिए गए थे, जो कार से बॉडी के पार्ट्स मिले थे उनके सैंपल और उमर की मां और उसके भाई के डीएनए सैंपल लिए गए थे। दोनों को जब मैच किया गया तो वो 100% मैच हुए हैं और इससे ये आधिकारिक तौर पर भी पुष्टि हो गई कि जो उमर है वो ब्लास्ट में मारा गया और ब्लास्ट वक्त के समय जो है उमर ही उस i20 कार को चला रहा था, जिसको लेकर जो है संशय बना हुआ था कि क्या उमर गाड़ी से उतर गया था, क्योंकि स्लो ड्राइविंग कार थी तो ऐसे में कहीं वो चलती गाड़ी से ब्लास्ट से पहले उतर तो नहीं गया था। तो इसमें जो है इस बात की तस्दीक कर दी है डीएनए सैंपल की मैचिंग ने कि उमर जो है ब्लास्ट में मारा गया। आपको बता दें सीसीटीवी फुटेज में भी जब गाड़ी पुलिस ने देखी है i20 कार, तो उसमें भी जो है ब्लास्ट से पहले कोई भी शख्स जो है गाड़ी से उतरते हुए नहीं दिखाई दिया। हालांकि अकेला जो है उस वक्त उमर गाड़ी में मौजूद था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अब जांच में जुटी हुई है। जी तो बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें तो तमाम जो सवाल थे कि क्या उस वक्त i20 कार के अंदर उमर मोहम्मद मौजूद था, क्या वो कार चला रहा था, तो जितने सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने आए हैं वो रिपोर्ट ये कहती है, वो तस्वीरें ये कहती है कि उमर मोहम्मद लगातार दिल्ली के चक्कर काट रहा था, वो गाड़ी के अंदर मौजूद था और डीएनए सैंपलिंग के बाद ये बात और पुख्ता हो गई है। आपको कुमार सोनू की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, माफ कीजिए मंजूर मीर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त पुलवामा में मौजूद है और मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं ये डॉक्टर उमर का घर है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में जो डीएनए टेस्ट उनकी मां से लिया गया था और उमर का डीएनए टेस्ट जो है मैच हो गया है। तो इस तरह से ये साफ हो जाता है कि दिल्ली ब्लास्ट जो है वो डॉक्टर उमर ने किया था। लेकिन जब हमने उनके पिता से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और ना ही किसी ने हमें अब तक ये सूचना दी है कि उमर ही वो गाड़ी चला रहा था। आप देख सकते हैं ये उनका घर है, उन्होंने दरवाजे जो है पूरी तरह से बंद करके रखे हैं। हालांकि 2 दिन पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो
उन्होंने पूरी बात जो है हमसे की थी, और कुछ लोगों से जब हमने यहाँ पर पूछा, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात की, तो उनका ये कहना है कि हमें ये नहीं पता था कि डॉक्टर उमर जो है इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर उमर जो थे वो एक इंटेलिजेंट डॉक्टर थे। कहीं हॉस्पिटल से उसको ये ऑफ़र मिला था कि वो हमारे हॉस्पिटल में जॉब करे, एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर उन्हें कश्मीर में जाना जाता था, लेकिन कैसे वो रेडिकलाइज हुए इसकी जानकारी जो है उनके पास में नहीं है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ और उससे पहले फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से छापामारी हुई, और उसके बाद जब घर वालों ने डॉक्टर उमर से संपर्क किया था तो उमर ने कहा था कि वो कुछ दिन के बाद घर ज़रूर आएंगे। तो ये पहले ही इंडिकेशन परिवार वालों को मिला था कि उमर जो है कहीं ना कहीं किसी घटना में है या किसी चीज़ में जो है मुलव्वस है, इसलिए वो ज़्यादातर यही बात कह रहे थे कि ज़्यादा कॉल हमें ना करे। लेकिन अब ये तस्वीर जो है धीरे धीरे पूरी तरह से साफ़ हो गई है, क्योंकि उमर की जो मदर है उनको डिटेन किया गया था, उनका DNA टेस्ट करवाया गया, उनके फादर से भी पूछताछ की गई थी। उनके फादर हालांकि अभी घर में मौजूद है, लेकिन उनका यही कहना है कि इस बारे में हमें फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है, और ना ही किसी ने अभी तक हमें ये सूचना दी है कि I-20 कार जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था वो उमर ही था, और उसके DNA टेस्ट उसकी मां के साथ मैच हो गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि घर के दरवाजे जो है उन्होंने पूरी तरह से बंद करके रखे हैं। इस वक्त मनफूर मीर हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। मनफूर, देखिए इस वक्त फरीदाबाद दिल्ली में तो जांच चल ही रही है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी जांच बड़ी तेजी से चल रही है, लेकिन इस पूरे मॉड्यूल के बर्स्ट होने की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई थी, जब एक डॉक्टर के कैबिनेट से AK-47 जैसे असॉल्ट राइफल मिले थे। इस वक्त जम्मू कश्मीर में किन किन इलाकों में जांच चल रही है, पूछताछ के लिए कितने लोगों को डिटेन किया गया है, कितनी आगे तक बढ़ी है ये जांच जम्मू कश्मीर में? देखिए मीनाक्षी, जांच जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। आज भी जम्मू कश्मीर के कई ज़िलों में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की छापामारी जो है वो जारी है। 150 से ज़्यादा लोगों को अब तक डिटेन किया जा चुका है, जिनमें कहीं डॉक्टर्स हैं, कहीं प्रोफेसर्स हैं, कहीं एक्स डॉक्टर्स हैं, OGW मिलिटेंट्स हैं, जिनका भी कहीं ना कहीं टेरर मॉड्यूल से पुलिस को लगता है कि कोई संबंध है या पास्ट कोई रिकॉर्ड है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले हमें ये जानकारी मिली है कि पुलवामा से ही आज रात में जो है 3 और लोगों को डिटेन किया गया है, और उन्हें पुलिस ने जो है बुलाया है और उनसे पूछताछ दिल्ली ब्लास्ट केस में की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से पहले जो 2 नाम सामने आए वो साउथ कश्मीर से ही, डॉक्टर अदील की जब गिरफ्तारी हुई उनके पास में से AK-46 राइफल मिली, और उनके कहने पर जो है डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सामने आया, तो उसके बाद ये तार जो है धीरे धीरे खुलने लगे और इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया।